Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. We are studying drafting, pleading and convincing, and next question is criminal application in the criminal proceedings. तो criminal cases में भी आप during एनी क्रिमिनल केस आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जैसे कि आपने सिविल केसेस में देखा। जब आप सिविल केस की प्रोसीडिंग प्लीडिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा कि बड़ी सारी इंटेलेक्चुअल एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं जब भी कोई सिविल सूट जो है कोर्ट में पेंडिंग है। जैसे आप कोई पार्टी ऐड करने के लिए, इशू में जो है चेंजेस करने के लिए, या फिर एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए, या किसी पर्सन को जजमेंट से पहले ही अरेस्ट या प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, या फिर जो है कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए या रिसीवर की अपॉइंटमेंट के लिए आप किसी सिविल केस के दौरान बड़ी सारी जो है इंटेलेक्चुअल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ऐसे ही क्रिमिनल मैटर में भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं जब आपका क्रिमिनल केस जो है कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो किस तरीके से क्रिमिनल एप्लीकेशन कोर्ट में लगाए जाते हैं उनको पढ़ेंगे। कुछ क्रिमिनल एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखी हैं, उनको उनकी ड्राफ्टिंग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले कोर्ट का नाम होता है। अब यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट होगी, इन द कोर्ट करके ही लिखा जाता है, इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भरतपुर राजस्थान। उसके अलावा यहाँ पे आप एप्लीकेंट का एड्रेस लिखेंगे वर्सेस करके, जो यहाँ पे जो है जो नॉन एप्लीकेंट होगा उसकी जो जिसके अगेंस्ट आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे आप। स्टेट ऑफ राजस्थान जो है नॉन एप्लीकेंट है यहाँ पे। इस केस में एक्यूज जो है वो एप्लीकेंट है, ठीक है जी। एक्यूज जो है वो एप्लीकेशन लगा रहा है किसी केस में। तो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 क्रिमिनल केस नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद जो है आप बता देंगे नेचर ऑफ द एप्लीकेशन की एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 451 ऑफ द CRPC 1973। द अबव नेम्ड एप्लीकेंट जो कि एक्यूज है बेसिकली, लेकिन जब वो कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगा रहा है, उसका कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है, वो आरोपी है उस केस में, और वो कोई एप्लीकेशन लगाना चाहता है, तो उसको जो है एप्लीकेशन में एप्लीकेंट बोला जाएगा, साथ में ब्रैकेट में एक्यूज लिखा जाएगा। क्या एप्लीकेशन लगा रहा है? 451 के अंडर जो है कि एप्लीकेशन यहाँ पे लगा रहा है। ऑन डेट थेफ्ट कमिटेड इन द हाउस ऑफ एप्लीकेंट, अननाउन थेफ्ट, स्टील मनी, ज्वेलरी, क्लॉथ्स etc. of the applicant, the detailed description of stolen property is mentioned in the attached list। तो यहाँ पे बता रहा है कि इतनी तारीख को एक चोरी जो एप्लीकेंट के घर पे हुई थी, जो कि एप्लीकेंट घर में एक चोरी हुई थी, और उस चोरी में जो है बड़ी सारी मनी, ज्वेलरी, क्लॉथ जो है चोरे गए थे, और प्रॉपर्टी की सारी लिस्ट जो है वो नीचे लगा रखी है। द FIR ऑफ द इंसिडेंट वॉज लॉन्च बाय द एप्लीकेंट इन द पुलिस स्टेशन। तो इस चोरी के रिगार्डिंग जो है एक FIR जो है वो एप्लीकेंट ने जो है कोर्ट में FIR जो है पुलिस स्टेशन में लगाई थी। एप्लीकेंट केम टू नो दैट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अक्यूज्ड वर अरेस्टेड एंड स्टोलन प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिकवर्ड। एप्लीकेंट को ये पता चला कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अक्यूज जो है, आरोपी जिस पे चोरी के आरोप लगे हैं, वो अरेस्ट हो चुका है, और स्टोलन प्रॉपर्टी जो है रिकवर हो चुकी है, और वो पुलिस स्टेशन के गोडाउन में है। That the investigation officer of above property has made identification, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उस प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन भी कर ली है बिफोर द मजिस्ट्रेट बाय एप्लीकेंट एंड अदर विटनेस। एप्लीकेंट के सामने ही और मजिस्ट्रेट के सामने ही जो है और कुछ विटनेस ने जो है इस प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन भी कर ली है। दैट द स्टोलन प्रॉपर्टी हैज़ नाउ नो यूज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब जो ये जो प्रॉपर्टी जो रिकवर हो चुकी है, जो चोरी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन अब पूरी हो चुकी है और इसका कोई यूज़ नहीं है अब पुलिस के पास। दैट द स्टोलन प्रॉपर्टी इन कैश, मनी, ज्वेलरी एंड क्लॉथ विच आर वेरी यूजफुल फॉर द रूटीन लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, मनी इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेसेस, ज्वेलरी इज टू वेयर बाय द वाइफ एंड डॉटर ऑफ द एप्लीकेंट, दे रिक्वायर्ड दीज ज्वेलरी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज फंक्शन, क्लॉथ आर ऑल्सो फॉर यूज़। वो बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है उसके लिए डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। गहने, ज्वेलरी जो है वाइफ और डॉटर ने पहननी होती है, उनको मैरिजेस में जाना होता है। द ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ द केस माइट टेक लॉन्ग। तो इस केस में जो ट्रायल जो है अभी लंबा चलेगा, उसको टाइम लगेगा डिस्पोज ऑफ होने में। टिल देन दीज थिंग्स कैन स्पॉइल ड्यू टू रिमेनिंग इन गोडाउन ऑफ द पुलिस स्टेशन। लेकिन ये चीज़ें फिर भी अगर पुलिस स्टेशन के गोडाउन में रहती हैं तो इनको ख़राब होने का डर है, ये स्पॉइल ख़राब हो जाएंगे। इट विल रिमेन यूजलेस एंड कैन कॉज ग्रेट लॉस टू द एप्लीकेंट। ये बड़ी यूज़फुल है एप्लीकेंट के लिए, और अगर इनको वापस नहीं किया गया तो एप्लीकेंट को लॉस हो जाएगा। दैट द एप्लीकेंट इज़ द ओनली ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दस ही इज़ इंटाइटल्ड टू गेट दीज थिंग्स ऑन द
डीड ऑफ असाइनमेंट। तो एप्लीकेंट यहाँ पे ये बोला है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक है और ये प्रॉपर्टी उसको वापस जो है मिल जानी चाहिए, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में इसका कोई यूज़ नहीं रहा है। दैट द एप्लीकेंट इज़ प्रिपेयर्ड टू फर्निश पर्सनल सिक्योरिटी एंड बेल बॉन्ड। तो एप्लीकेंट जो है इसके लिए पर्सनल सिक्योरिटी और बेल बॉन्ड भरने के लिए भी तैयार है। दैट द एप्लीकेंट ऑल्सो एश्योर्स दैट ही वुड प्रेजेंट द अबव प्रॉपर्टी इन कोर्ट वेयर एवर नीडेड। इसके अलावा एप्लीकेंट ये भी बोल रहा है कि ये जो अबव प्रॉपर्टी है, दैट द एप्लीकेंट ऑल्सो एश्योर दैट ही वुड प्रेजेंट, जब भी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस से कभी भी जो है एप्लीकेंट को कोर्ट अगर बुलाएगी तो वो हाजिर वो वहाँ पे हो जाएगा। दैट द एप्लीकेंट विल नॉट डिस्ट्रॉय और डैमेज द अबव प्रॉपर्टी टिल द एंड ऑफ द ट्रायल। और ना ही एप्लीकेंट जो इस प्रॉपर्टी को किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा जब तक इस केस का अंत नहीं हो जाता। और इस प्रॉपर्टी को कभी भी अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हुई तो इस प्रॉपर्टी को वो कोर्ट में हाजिर जो है कर देगा। हैंस द एप्लीकेंट प्रे द ऑर्डर टू गिवन बैक द स्टोलन प्रॉपर्टी ऑन द कॉम्पिटेंट असाइनमेंट मस्ट बी ग्रांटेड। तो कोर्ट यही प्रेयर वो कर रहा है कि ये केस अभी लंबा चलेगा और प्रॉपर्टी अगर रिकवर हो चुकी है तो प्लीज़ वो प्रॉपर्टी उनको वापस कर दी जाए। सिग्नेचर आ जाएंगे एप्लीकेंट के, एडवोकेट के सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे प्लेस आ जाएगा, यहाँ पे डेट आपकी आ जाएगी। उसके बाद एक और यहाँ पे क्रिमिनल एप्लीकेशन जो है लगाई गई है, जो इसमें भी कोर्ट का नाम इसी तरीके से लिखेंगे, एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा यहाँ पे और नॉन एप्लीकेंट यहाँ पे स्टेट ऑफ राजस्थान, उस तरीके से केस नंबर आप डाल देंगे और यहाँ पे भी आप एक एप्लीकेशन जो है क्रिमिनल मैटर में बना सकते हैं। कोई केस यहाँ पे भी पेंडिंग है। सेक्शन 205 ऑफ CRPC 1973 है। द अबव नेम्ड एप्लीकेंट एक्यूज स्टेट्स एज फॉलो। तो एप्लीकेंट जो है वो यहाँ पे बता रहा है दैट द क्रिमिनल केस इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट अगेंस्ट द एप्लीकेंट। तो यहाँ पे क्योंकि एप्लीकेशन के लिए क्योंकि इंटरलोक्यूटरी, तो यहाँ पे एप्लीकेशन चाहे सिविल मैटर में हो क्रिमिनल मैटर में हो, उस टाइम पे केस जो होता है, मेन केस जो होता है कोर्ट में पेंडिंग होता है। तो यहाँ पे पहली बात यही बता रहा है कि क्रिमिनल केस इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट अगेंस्ट द एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट के अगेंस्ट जो क्रिमिनल केस कोर्ट में पेंडिंग है, that in this matter the charge sheet is just produced in the court and there is a possibility of taking long time for its trial and is possible। तो इस केस में चार्ज शीट अभी फाइल हुई है और पॉसिबिलिटी है कि ये केस जो है ट्रायल जो है लंबा चलेगा। That the accused applicant has not committed any offence, he was falsely and maliciously involved in this case, there is a maximum possibility of discharge of the accused। तो यहाँ पे accused applicant जो है accused ये बता रहा है कि उसने कोई offence यहाँ पे नहीं किया है और उसको गलत तरीके से इस केस में फंसाया गया है और वो जल्दी ही इस केस में डिस्चार्ज जो है हो जाएगा। दैट द एप्लीकेंट accused is 70 year old। ये जो accused एप्लीकेंट जो है 70 साल का है। ही जनरली रिमेन सिक, ही इज़ अनेबल टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑन द एवरी डे। तो 70 साल का एक बूढ़ा है यहाँ पे एप्लीकेंट और वो हमेशा बीमार रहता है और कोर्ट में डे टू डे डेट ऑफ हियरिंग के दिन पे हर बार जो है हाजिर नहीं हो सकता है। दैट इज नो क्वेश्चन पेंडिंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट की आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। दैट द एप्लीकेंट इज रेप्यूटेड पर्सन, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रनिंग अवे और बीइंग एब्सेंट फ्रॉम द कोर्ट। एप्लीकेंट जो है एक रेप्यूटेड पर्सन है और कोई भी पॉसिबिलिटी वहाँ पे नहीं है कि वो कोर्ट की जुरिडिक्शन को छोड़ के भाग जाए। दैट वेन एवर द कोर्ट ऑर्डर ही वुड बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। जब भी कोर्ट ऑर्डर करेगी वो कोर्ट में आ जाएगा। दैट द एडवोकेट श्री जो भी है यहाँ पे प्लेस खाली छोड़ के इज अपॉइंटेड फॉर द डिफेंस ऑफ द एप्लीकेंट। और एप्लीकेंट के डिफेंस के लिए एक एडवोकेट की अपॉइंटमेंट यहाँ पे कर दी गई है। हेयर द एप्लीकेंट प्रेज दैट द एप्लीकेंट अक्यूज्ड मे बी एग्जाम्प्टेड टू बी पर्सनली प्रेजेंट इन द कोर्ट टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस। तो यहाँ पे ये प्रे कर रहा है कि एप्लीकेंट को इस केस की जो भी प्रोसीडिंग चलेगी जब तक केस का डिस्पोजल नहीं हो जाता है उसको पर्सनल हियरिंग से वहाँ पे क्या की जाए, छूट एग्जाम्प्ट वहाँ पे कर दिया जाए। तो 205 सेक्शन के अंडर अगर कोई जो अक्यूज जो है चाहता है कि उसको बार बार हेयरिंग पे ना आना पड़े तो 205 के अंदर एक एप्लीकेशन जो है लगा सकता है, जो उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस पेंडिंग है उसके रिगार्डिंग वो एप्लीकेशन यहाँ पे लगा सकता है। थैंक यू सो मच।